हेलो दोस्तों, मैं पवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमारे यहाँ कहावत है कि क्या तो गीतड़ा क्या बीतड़ा। या तो उसने कोई बहुत बड़ा निर्माण करवाया हो या फिर उस व्यक्ति की यश कीर्ति के लिए कोई गीत किसी ने लिखा हो जो वो तो इस दुनिया से चले गए लेकिन आज भी उनके गीत गाए जाते हैं। इसलिए कहावत है कि क्या तो गीतड़ा और क्या बीतड़ा, दो चीजों से व्यक्ति अमर रहते हैं। और ऐसे हमारे यहाँ अनेक पुरुष हुए हैं, महान पुरुष हुए हैं, योद्धा हुए हैं, सूरवीर हुए हैं, जिनके आज भी गीत गाए जाते हैं, जो लोक गीतों में गाए जाते हैं। ऐसा ही हमारे यहाँ एक और व्यक्ति था जिसके बारे में बहुत सारे लोक गीत गाए जाते हैं, जो लोक कथाओं में प्रचलित है, जन जन की जुबान पर है। और जब मैं ये बताऊंगा तब आप भी कहोगे कि हाँ, हमने भी इनके बारे में खूब सुना है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं लखी बंजारा, जिनको लकी शाह बंजारा, जिनको लाखा बंजारा के नाम से भी जाना जाता है, जिनके बारे में बहुत सारे लोक गीत गाए जाते हैं। लखी बंजारा रे माने ले चालो मारवाड़, ये भी बहुत लोकप्रिय गाना है। दोस्तों, पुराने जमाने में बंजारा बहुत बड़े व्यापारी हुआ करते थे, घुमंतू हुआ करते थे, साहसी और वीर हुआ करते थे, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार करते थे और गांव गांव में उनके आने का इंतजार होता था। जब वो आते थे तब लोग उनसे गरम मसाला, खाने की सामग्री, नमक, चूना पत्थर, बहुत सारी चीजें जो घर में उपयोग में ली जाती है, वो संपूर्ण सामग्री उनसे एक साथ में साल भर की खरीदते थे। मैंने भी बचपन में बंजाराओं की बाल्दियां देखी है। बाल्दियां बैलों के छोटे छोटे बछड़े होते हैं, उन पर वो सामान लाद करके लाते थे, जिनकी संख्या हजारों में नहीं लाखों में हुआ करती थी। तो उनका बेसब्री से इंतजार होता था। दोस्तों, एक फिल्म है धर्मवीर, जिसमें जितेंद्र और धर्मेंद्र मुख्य भूमिका में। उसमें भी गाना है कि हम बंजारों की बात मत पूछो जी, जो प्यार किया तो प्यार किया, जो नफरत की तो नफरत की। जी हाँ दोस्तों, ये कौम ऐसी है जिनसे रखते हैं, बहुत दिल से रखते हैं, और जब किसी से नफरत हो जाती है तब अपनी तरह से वो नफरत भी करते हैं। उसी बंजारा जाति के सिरमौर थे लखी बंजारा, जो बहुत बड़े व्यापारी थे। उस जमाने में एशिया के सबसे बड़े व्यापारी थे। जितने बड़े व्यापारी थे उतने ही बड़े वीर योद्धा थे, उससे ही बढ़कर के बहुत बड़े दानी थे। बहुत सारा उन्होंने निर्माण करवाया। जगह जगह आज भी आपको उनके नाम से बड़े बड़े तालाब मिलेंगे, बड़ी बड़ी झीलें मिलेंगी, कुएं बावड़ियों का निर्माण उन्होंने करवाया, उनके नाम से मिलेगी। और आम जन में उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी कथाएं प्रचलित है। उस जमाने में वो ईरान, इराक, अफगानिस्तान और ठेठ म्यांमार तक, जो ब्रह्मा तक पूरा उनका व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। उनके साथ में 4 लश्कर हुआ करते थे। 4 लश्कर का अर्थ ही होता है जिसमें एक लश्कर में कम से कम 1 लाख लोगों और मवेशियों का समूह होता था, वो एक लश्कर कहलाता था। उनके पास में एक लश्कर में 4-4 लाख हुआ करते थे लोग, जिसके अंदर 2-2 लाख बैलों की जोड़ियां हुआ करती थी, बैलगाड़ी हुआ करती थी, और चारों लश्कर साथ में चलते थे। और वो जब आते थे तब एक अलग ही माहौल बनता था, पूरा का पूरा शहर आबाद हो जाता था। हालांकि वो एक जगह पर ज्यादा समय तक ठहरते नहीं थे, लेकिन जहां पर ठहरते थे आसपास के लोग व्यापार करने के लिए आते थे, व्यापार उनसे सामग्री खरीदते थे। और जहां रहते थे वो इतनी सारी मवेशियों के लिए बहुत सारे निर्माण कार्य भी करते थे। उनका एक सिद्धांत हुआ करता था कि जहां ठहरते थे वहां पर प्रतिदिन प्रातःकाल 2 घंटे मुफ्त में श्रमदान करते थे, और उस मेहनत से बहुत सारे तालाबों का, बहुत सारे नाड़ियों का, बहुत सारे बावड़ियों का उन्होंने निर्माण किया, जो सहज रूप में हुआ। इसके अलावा भी उस जमाने में लोगों के पास में इतना पैसा नहीं था, लेकिन दिल बड़ा था। तो उस जमाने के अंदर पानी के बड़े स्रोत थे, वो तालाब भी हुआ करते थे। तो जो बड़े बड़े सेठ थे वो लखी बंजारा को पैसे देकर के अपने नाम से नाड़ी तालाब खुदवाते थे, जो आज उनके नाम से विद्यमान है। लेकिन उनमें जो मजदूरी करने वाले लोग थे वो सब लखी बंजारा के मजदूर थे। इसके अलावा भी दोस्तों, ये बड़े बड़े जो किले, दिल्ली का लाल किला, लोहावगढ़ का किला, इसके अलावा गुरुद्वारा साहबगंज इत्यादि अनेक बड़े बड़े किलों का उन्होंने निर्माण किया, जिसमें मजदूर जो लगे थे वो सब लखी बंजारा के थे। उस जमाने में मुगलों का शासन था भारत में दोस्तों, तो मुगल भी इनसे रखते थे। राजे महाराजा भी लखी बंजारा से खूब घनिष्ठता रखते थे। जब उनको बड़े बड़े किलों का निर्माण करना होता था और कोई स्मारकों का निर्माण करना होता था, तो इतने सारे एक साथ में मजदूर की आपूर्ति करने वाला एक ही था उस जमाने में भारत के अंदर, और वो थे लखी बंजारा, जिनके पास में 5-5, 6-6 लाख मजदूर हुआ करते थे। 4-4 लाख बैल हुआ करते थे, लाखों की तादाद में बैलगाड़ी हुआ करती थी। बहुत सारे लोग उनके साथ में जुड़े रहते थे। दोस्तों, लखी बंजारा का जन्म 4 जुलाई 1580 को अलीपुर गांव में, जो मुजफ्फरपुर जिले के अंदर है, खैरपुर तालुका में, वहां पर हुआ था। उनके पिता का नाम गोदू राय था, उनके दादा का नाम ठाकुर नायक था। वो भी बहुत बड़े व्यापारी थे, लेकिन उनसे सवाया कार्य था वो लखी बंजारा ने किया। ये जो आज राष्ट्रपति भवन आप देख रहे हैं, रायसेन हिल, ये भी उनके अधीन था। बाराथंपा और नवेला जो दिल्ली के पास का एरिया है, उन पर भी उनका अधिकार था।
तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये बहुत सुदृढ़ शक्तिशाली व्यक्ति थे और बहुत बड़े व्यापारी थे। बड़े बड़े राजे महाराजा इनसे धन उधार लिया करते थे, इनसे सहायता लेते थे, इसलिए इनका सभी जगह सम्मान होता था। और जब उनका काफिला लश्कर जाता था तो प्रत्येक राज्य के राजा उनको राज की अतिथि के रूप में सम्मान देते थे, उनकी सुरक्षा, उनकी आव भगत करते थे। और जब लकी बंजारा वहां ठहरते थे, राजा को मिलने जाते थे, तो राजा भी उनका सम्मान करते थे। एक जनश्रुति के अनुसार तो यह कहा जाता है कि 90 लाख इनके पास में बैलगाड़ियां थी जिस पर सामान लाद करके ले जाते थे। 90 लाख बैलों की जोड़ियां उनके साथ में थी। लेकिन यह सत्य है, आंकड़े सही भले किसी रूप में कहे गए हो, लेकिन यह सच है कि लाखों में 4-5 लाख लोग उनके साथ में रहते थे। और यह कोई ताज्जुब की बात नहीं। उस जमाने में सेना के अंदर 8-8, 10-10 लाख हुआ करते थे, तो ये तो बहुत बड़े व्यापारी थे। उनकी 7 पत्नियां थी, जिनसे 8 पुत्र, 17 पोते और 24 पड़ पोते थे। और ये लगभग 99 साल 10 महीने तक जीवित रहे, अर्थात लगभग 100 साल तक जीवित रहे। उनका परिवार इनके साथ में चलता था, उनके रिश्तेदार, उनके भाई, नाते, पोते सभी उनके साथ में लश्कर में चलते थे। और जहां वो रहते थे, वहां जहां पर्व मनाते थे, आते थे, तो लोग, आसपास के गांवों के लोग इनके उत्सव को देखने के लिए आते थे। जो आपने धर्मवीर फिल्म में भी देखा होगा, वो कुछ वैसे के वैसा नजारा आपको उस जमाने के लोगों को हकीकत में देखने को मिलता था। तो भव्य आयोजन होता था, खूब खर्चा किए जाते थे, साथ में बहुत सारे उस जमाने के पारंपरिक वाद्य यंत्र साथ में होते थे। और फिर जब वो कार्यक्रम होता था तो वहां समा बंद जाती थी। उनके पास में टेंट थे, उनके पास में मवेशी थे, घोड़े थे, बैलों की जोड़ियां थी, बहुत सारे नौकर चाकर थे, बहुत सारे खाना बनाने वाले थे, रसोइये थे। बहुत बड़े व्यापारी नहीं बल्कि बहुत साहसी, वीर और बहादुर व्यक्ति थे। दोस्तों, मैंने पहले ही बताया, उस जमाने में भारत पर मुगलों का शासन था। जबरदस्ती बहुत सारे धर्म परिवर्तन करवाए जा रहे थे, लेकिन लकी बंजारा का कोई बाल बांका नहीं कर सका, क्योंकि मुगलों की सेना के सामग्री भी यही आपूर्ति करते थे। बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। गुरु तेग बहादुर का जब औरंगजेब ने शीश काट दिया और उसने घोषणा कर दी कि कोई उनके धड़ और सिर को हाथ नहीं लगाएगा, तो ऐसे में लकी बंजारा ने अपने बैलों की जोड़ी को, अपने बैलगाड़ी को जोता, उस पर रुई लादी और रुई लाद करके और दिल्ली के जहां उनका शीश काटा गया था उस पूरे क्षेत्र के अंदर बैलों की गाड़ियों को दौड़ा दिया अंदर। उससे वहां पर भयंकर अफरा तफरी मच गई। उस अफरा तफरी में और गुरु तेग बहादुर के परम शिष्य जगजीत सिंह ने मौके का फायदा उठा करके योजना अनुसार उनका शीश है वो ले लिया वहां से और लेकर के चले गए। लेकिन धड़ अब भी वहां पर पड़ा था। तो इस अफरा तफरी में लकी बंजारा ने और उनके जो साथ वाले, उनके काम करने वाले थे, उन्होंने उस धड़ को उठाया और लेकर के और चले गए और लाकर के रायसेन, जय क्षेत्र था लकी बंजारा का, वहां लेकर के आए। और औरंगजेब की चेतावनी के बावजूद भी बिना डरे हुए उनका अंतिम संस्कार अपने घर में किया और अपने पूरे घर को आग लगा दी। अब जैसा औरंगजेब ने हुक्म दिया था, उसकी तामील करने के लिए उसके सिपाहियों ने बहुत कोशिश की सिर वापस लाने की, धड़ वापस लाने की, लेकिन वो नहीं मिला। और इस प्रकार से गुरु तेग बहादुर का ससम्मान लकी बंजारा ने अंतिम संस्कार किया। दोस्तों, बहुत साहसी और वीर व्यक्तियों का यह काम था। कहना बहुत सरल है, लेकिन उस जमाने के अंदर इस प्रकार का साहस दिखाना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो ऐसे बहादुर थे बंजारा जाति के सिरमौर लकी बंजारा। यही नहीं, लकी बंजारा ने पुनार्थ कार्य खूब किया। जो बड़े बड़े तालाब आप देख रहे हैं, उसी प्रकार से एक मध्य प्रदेश में सागर है, सागर का जो बड़ा तालाब है वो लकी तालाब कहा जाता है, वो लकी बंजारा ने उसका निर्माण करवाया था। ऐसे अनेक उन्होंने तालाबों का, बावड़ियों का, स्मारकों का निर्माण करवाया। आज हमें जरूरत है ऐसे व्यक्तियों के बारे में पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाए, जिनको पढ़ करके लोग प्रेरणा लें। तो दोस्तों, ये था लकी बंजारा के बारे में इतिहास जो मैंने आपको बताया। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।